जैसा कि अब तक मैं आपको अपनी सच्ची कहानियों से मिलवाती आई हूँ। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो अब तक हम आपको अपनी सारी सच्ची कहानियों से मिलवाते आए हैं और आज मैं आपके सामने लाई हूँ ऐसे ही एक सच्ची कहानी जो कि हस्बैंड वाइफ की है। एक हस्बैंड जो कि अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर भी आज भी उनको बचाने की उम्मीद में है और जनता से चाहते हैं कि जितने लोग हैं सभी उनके लिए प्रेयर करें ताकि उनकी पत्नी बच पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही आज एक शख्स से। जी, आप हमें अपने बारे में बताएं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह भाटी है। मैं कोटा राजस्थान में ही रहता हूँ। ये मेरी वाइफ रूपवती यादव। हम लोग 12th क्लास से साथ हैं। जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे कॉलेज भी हमने साथ ही करा। जी। फिर हमने लव मैरिज करी। लव मैरिज करने के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी सेटल थी। 1 अप्रैल 2022 को इन्हें GBS नाम की एक बीमारी हुई। उस दिन डॉक्टरों की हड़ताल थी तो खूब परेशान हुआ, पर कुछ सपोर्ट से इलाज तो चालू हो गया, पर वो इलाज नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। ये जीबीएस बीमारी है क्या, आप हमें बताएं खुल GBS के। बीमारी है गुलियन वेरिएंट सिंड्रोम। 1 करोड़ में एक पेशेंट को होती है। इसमें इम्यूनिटी पूरी कम हो जाती है और जो बढ़ नहीं पाती बाद में। उसी कारण पूरे शरीर की मांसपेशियां टूट जाती है। पैरालाइज में क्या होता है, इसे आरोही लकवा कहते हैं। पैरालाइज में डॉक्टर जैसे ब्रेन में स्ट्रोक आ गया तो हाफ बॉडी पैरालाइज होगी, पर इसमें पूरी बॉडी होती है। तो ये किस कमी से होती है ये बीमारी? इम्यूनिटी कम होने की वजह से शरीर में सडनली इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस वजह से बीमारी होती है। 1 करोड़ में एक पेशेंट को बीमारी होगी है। अच्छा। इनको 1 अप्रैल 2022 को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। 2 अप्रैल को इनको वेंटिलेटर लगा था। शुरू के 28 दिन तो उन्हें होश भी नहीं आया था और 28 दिन के अंदर 10 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि इनकी CT स्कैन करानी है, बट वेंटी हटा नहीं सकते क्योंकि वेंटी सपोर्ट से ही जिंदा है। तो फिर भी कोशिश करा, विंग से और ऑक्सीजन से हम CT स्कैन करा के लाए। तब डॉक्टर ने डायग्नोस्ट किया कि ब्रेन काम कर रहा है, इसलिए डॉक्टर ने भी इतना लंबा रिस्क लिया। पहली बार 28 दिन में इनकी आँख खुली थी। उसके बाद फिर 10 दिन के लिए फिर कोमा में चले गई है। 15 दिन बाद रेड बाइट का केस हुआ था एक कोटा शहर के अंदर। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में मैंने सुना था और तब उस न्यूज में मैं भी थी। मैंने ही वो न्यूज सुनाई थी कि रेड बाइट में हाँ। एक लेडी की आंख को कुतर दिया है। बिल्कुल। तो मैं STN चैनल में तब काम करती थी और न्यूज एंकर का, और वो न्यूज मैंने ही सुनाई थी। हाँ, तो इनकी आंख की पलक उतर गया था चूहा रात को। मैं लेफ्ट साइड था और राइट साइड इनके वेंटी लगा हुआ था, तो वेंटिलेटर के पाइप से चूहा आया और आंख उतर के चले गया। जी। तो इस घटना के बाद भी जैसे मीडिया आई, मिलने वाले आए, तो इन्फेक्शन फिर से हुआ और फिर 48 दिन के लिए फिर ये कोमा में चले गई। हमने ये भी सुना है कि आपका जो घर था, कार थी, वो सब आपका बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें लॉस हुआ है एक्सपेंस इस तो बीमारी बहुत ही में। ज़्यादा जी। लगा, क्योंकि 20,000 रुपये 18,000 रुपये डॉक्टर मंथली लेते हैं। डाइटिशियन है, उनका चार्जेस अलग है। तो मेरे पास कार थी, घर था, गोल्ड था, मैं बहुत संपन्न था और मेरा खुद का बनाया हुआ था। मेरे फादर भी थे साथ में। और ये जिस घर में रह रहे हैं, ये आपका घर भी नहीं है ना? हाँ, ये आपका घर नहीं है और आप इस छोटे से मकान में रह रहे हैं। और ये रियल स्टोरी हम आपको दिखाने के लिए ही इस मकान में आए, ताकि कुछ भी फेक नहीं है, ये सब रियल है और आप इसको देख सकें। ये फोटो में दिख रहे हैं कितने सुंदर कपल, और अभी आप जो देख रहे हैं बीमारी में जो इनकी हालत है। तो आप हमें 90 बताएं। दिन जब ये हॉस्पिटल में रही तो वेंटिलेटर पे रही, 10 दिन ऑक्सीजन से रही। फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कुछ नहीं हो सकता, 10 या 12 दिन रहेगी, उसके बाद नहीं है, तो अगर तू चाहे तो होम आइसोलेट करो। तो मैंने इन्हें होम आइसोलेट किया। 120 दिन ये घर पे ऑक्सीजन पे रही। राइस ट्यूब लगी हुई थी नाक की नलची से, इन्हें खाना खिलाना पिलाना सब ये मैंने ही करा, क्योंकि मेरी मदर है नहीं। मेरे पापा हैं, वो भी पैरालाइज पेशेंट है, तो उनको भी केयर करनी। मेरा बच्चा 2 साल का था, तो मेरे बच्चे की भी केयर करनी। तो इस कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता, जो बिजनेस कुछ नहीं कर पा रहा था। काफ़ी टाइम तक ऐसे ही दोस्तों के सपोर्ट से, फ्रेंड सर्किल में जिससे जितनी मदद हो पाई मैंने मदद ली और मेरा काम चला। अभी मैंने फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर भी हटा दिया, क्योंकि कौन कब तक मदद करेगा, इसलिए फिर मैंने वो भी हटा दिया। घर से जो हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। क्लाउड किचन रन कर लेता हूँ, कुछ छोटा मोटा काम जो भी होता है मैं वो करता हूँ। मेरे फादर भी लास्ट मंथ 25 नवंबर को 3rd अटैक आया, साइलेंट अटैक, उससे एक्सपायर हो गए मेरे फादर भी। तो अब पूरी फैमिली के अंदर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरी एक सिस्टर है जो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। उसकी शादी हालांकि भीलवाड़ा हो गई है, फिर भी पूरा हर मंथ सपोर्ट करती है। वो कुछ दोस्त हैं मेरे, हर मंथ सपोर्ट करते हैं। होने में रिलेटिव सबके होते हैं, पर किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। सही। मेरे पेरेंट्स ने शुरू से मुझे कोऑपरेट करा, हालांकि इनके पेरेंट्स ने भी करा, पर वो उनकी जगह सही है, मैं तो ये मानता हूँ, और मैं मेरी जगह सही हूँ। तो आप क्या करते हैं ऐसा? मैं पहले प्राइवेट काम करता था और अभी तो घर से क्लाउड किचन रन कर रहा हूँ। उसमें आपकी इनकम इतनी होती है कि आप एक घर को भी मैनेज करें और अपनी बीवी का जो इलाज कर रहे हैं उसमें भी? हो जाती है।
हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बीमारी ऐसी है कि इसमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। तो हम यही चाहेंगे कि जनता से कि जो लोग भी इस कहानी को देख रहे हैं, वो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, और ताकि ये ऐसे ही हस्बैंड वाइफ मुस्कुराते रहें और अपनी प्यार भरी दास्तां को यूं ही जीते रहें। क्योंकि आपने देखा होगा कितने ही कपल ऐसे हैं, अगर वाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ वहाँ वो भटकने लगते हैं और वहाँ बाहर प्यार ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं वो वहीं रहते हैं टिके हुए, और अपनी पत्नी में ही सब कुछ ढूंढना चाहते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसी ही मिसाल है ये पति पत्नी, और हम सब मिलकर इनको सपोर्ट करें, और प्लीज़ जो भी ये कहानी देख रहे हैं प्रेयर करें कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे ही सच्ची कहानियों के साथ हम फिर से जुड़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपके साथ, मधु की कलम के साथ। और प्लीज़ हो सके तो आप हमें नंबर बताएं, और आपके नंबर पे ज़रूर सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप हमें अपना फ़ोन नंबर भी बताएं प्लीज़। मेरा मोबाइल नंबर है 9314971553। नमस्कार।